हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सर्विस कैटलॉग की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्विस कैटलॉग। यह है इंस्टेंट सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा सर्विस कैटलॉग। जैसे ही सर्विस कैटलॉग को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कुछ फील आ रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट के जैसी? जी हाँ, जैसे वहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज में ऑप्शंस मिलते हैं, इसी तरीके से सर्विस कैटलॉग के अंदर एक कंपनी की जितनी सर्विसेज है, जितने रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सेस करने का, उनको ऑर्डर करने का आपको मौका मिलता है। आप एम्प्लॉय हैं, आपने ज्वाइन किया या आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप जाइए, ढूंढिए और उसको ऑर्डर कीजिए, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखिए शॉपिंग कार्ट का भी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप कोई सर्विस लेंगे तो हो सकता है इंटरनली उसको आपको पे करना पड़े। इंटरनली मतलब आपके कॉस्ट सेंटर से वो पेमेंट होगी ज़्यादातर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सर्विस कैटलॉग के अंदर आप देख रहे हैं कई सारी कैटेगरीज। तो यानी सर्विस कैटलॉग के अंदर जो दूसरी बात यह है कि सर्विस कैटलॉग के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से रखा जाता है, ताकि यूजर्स को ढूंढने में आसानी हो और वो अच्छे से बिना किसी रेफरेंस के ड्रिल डाउन करके ढूंढ सके। एक कैटेगरी के अंदर कई और कैटेगरीज भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ हर कैटेगरी के अंदर होते हैं कैटलॉग आइटम। जैसे मैं गया हार्डवेयर के अंदर, ये कैटेगरी के अंदर जाते ही मुझे यहाँ पे आइटम्स दिख रहे हैं। टोटल कितने आइटम है? 13 आइटम है। और बॉटम में आप देखिए इसके रिलेटेड कैटेगरीज भी हैं, मतलब ये सारी सब कैटेगरीज ही हैं। ये सब आ रही तो हार्डवेयर के अंदर है, लेकिन उसमें भी अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं खोलता हूँ एक कैटलॉग आइटम। जैसे स्टैंडर्ड लैपटॉप, सर्विस नाउ की भाषा में इसको कैटलॉग आइटम बोलेंगे, जनरली आप इसको मेन्यू आइटम बोल सकते हैं। कैटलॉग आइटम में घुसने से पहले आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो पता होनी चाहिए, तो चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान का मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो कैसे फॉलो करना है, उसमें क्या क्या होगा, किस किस स्टेप से आप गुजरेंगे, इसको कहेंगे एग्जीक्यूशन प्लान। जब भी आप कोई सर्विस लेने जाते हैं तो उसमें एक ग्रुप पे जाते हैं, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, ऐसे ही होता है ना। इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, तो ये एक प्लान की तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान, आप इसको वर्कफ्लो भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन प्लान टास्क। हर प्लान को कंप्लीट करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों का क्या काम है उसको कहेंगे एग्जीक्यूशन टास्क। और उस काम को जो लोग करेंगे उनको कहेंगे फुलफिलमेंट ग्रुप, क्योंकि वो एक टीम होती है, राइट। आईटी की टीम हो गई, डिलीवरी की टीम हो गई, अलग अलग तरह की टीम अपना अपना काम करती है। इसके बाद आता है टिकट। तो टिकट क्या है? एक रेफरेंस नंबर है जो कि दिया जाता है जब भी आप कोई सर्विस को एक्वायर करते हैं या सर्विस को रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जीक्यूशन टास्क, फुलफिलमेंट ग्रुप और टिकट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे देखते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने स्टैंडर्ड लैपटॉप कैटलॉग आइटम पर। यहाँ पे आप देखिए आइटम की पिक्चर है, यहाँ पे आप देखिए आइटम की डिटेल्स है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हर सर्विस के लिए अलग अलग हो सकती है, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। हर सर्विस के लिए, हर कैटलॉग आइटम के लिए अलग अलग वेरिएबल होते हैं, क्योंकि सर्विस अलग अलग है तो उस हिसाब से आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप जितने चाहे उतने यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। कैटलॉग आइटम को और फर्दर कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसमें चीज़ें कैसे डालेंगे, नया वेरिएबल कैसे ऐड करेंगे, ये सब हमारी फ्यूचर क्लासेस में होगा। फिलहाल मैं केवल एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपने दे दी। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए कार्ट आ गई आपके सामने, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, जितनी क्वांटिटी चाहिए सेलेक्ट की। उसके बाद आप या तो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप इसको कार्ट में ऐड कीजिए और एक और चीज़ ऑर्डर कीजिए। तो चलिए इसको कार्ट में ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे कंटिन्यू शॉपिंग पे। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉपिंग कंटिन्यू रखूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि साथ में मैं एप्पल आईफोन भी लूँ, तो भी मैं कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए वही चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे कुछ आपसे मांगा गया है, क्या आपको चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कलर, उसकी मंथली डेटा, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करके जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से लिख के यहाँ पे आप ऐड टू अ कार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्ट में दो चीज़ आ गई, एक तो लैपटॉप आ गया, एक आईफोन आ गया। अब करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, इतना ही चाहिए। अब मैं चेकआउट कर दिया, तो अब क्या बनेगी? देखिए वो टिकट की बात हम कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक टिकट बन गया जिसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस अकेली रिक्वेस्ट नंबर के अंदर दो आइटम जनरेट हुए, एक तो आईफोन का, एक लेनोवो लैपटॉप का। तो देखिए
एक रिक्वेस्ट बनी, उसके अंदर 2 आइटम बने और हर आइटम का अपना अलग अलग वर्कफ्लो है, एग्जीक्यूशन प्लान है, क्योंकि अलग अलग सर्विस है। भाई आईफोन को लेना है तो आईफोन लेने की अलग प्रोसेस होगी, दूसरा लैपटॉप लेना है तो उसका वेंडर अलग होगा, उसके प्रोसेस अलग होगी, तो ये अपने अपने हिसाब से अब चलता रहेगा। तो ये जो खुला, रिक्वेस्ट को भी खोल लेते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, किसने रिक्वेस्ट की है, मैंने की है। उसके बाद इसकी ड्यू डेट क्या है, प्राइस क्या है, किसने ओपन की है, क्या है, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए नीचे है, इस REQ के साथ रिलेटेड है 2 RITM, जिसको कहेंगे हम रिक्वेस्टेड आइटम। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक हुई, RITM 2 हुए, मतलब RITM किसको रेफर कर रहे हैं, RITM रेफर कर रहे हैं सर्विस को। हर सर्विस का अपना एक RITM यहाँ पे बनेगा। तो इस रिक्वेस्ट का भी एक एग्जीक्यूशन प्लान है। आप शो वर्कफ्लो पे क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट का एग्जीक्यूशन प्लान आपको दिख जाएगा। जो ये नीले नीले हैं ये हो चुके हैं, और ये कहाँ पे अटका हुआ है, ग्रुप अप्रूवल पे। तो यहाँ पे देखिए एक अप्रूवल आपको दिख रहा होगा, ये अभी रिक्वेस्टेड है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैं एडमिन हूँ, इसलिए मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, अप्रूव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अप्रूव। फिर यहाँ पे देखिए आपके दोनों आइटम यहाँ पे अब अपना प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। दोनों की स्टेज आप देख सकते हैं। इन दोनों आइटम का भी अपना अपना वर्क फ्लो है। तो देखिए इसको मैं खोलूंगा, ये मोबाइल का है, राइट। तो ये फिनिश होने के बाद यहाँ पे कैटलॉग टास्क पे अटका हुआ है। तो चलिए अब इस टास्क को खोलता हूँ। इसको मैंने समझिए सब करके मैंने क्लोज टास्क कर दिया। तो अब आप देखिए वर्क फ्लो आगे भाग जाएगा। अब यह वेटिंग डिलीवरी पे आ गया है ना। इस तरह से जैसे जैसे एग्जीक्यूशन प्लान आगे बढ़ता रहेगा, वर्कफ्लो आगे बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे टास्क आपको दिखते रहेंगे। तो इस तरह से आपका जो रिक्वेस्टेड आइटम ये RITM है, ये काम करता है। जो भी आपकी सर्विस है, जब तक आपको नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द वर्कफ्लो ये चलता रहेगा, और अप्रूवल्स या जो भी चीज़ें हैं इसमें आती रहेंगी। ये वर्कफ्लो भी आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, जो कि हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, तो आप भी अगर सर्विस कैटलॉग में नए हैं तो आप जाइए सर्विस कैटलॉग में, वहाँ पे एक दो सर्विस को ऑर्डर कीजिए, देखिए किस तरह से वर्कफ्लो और ये कैटलॉग आइटम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। आने वाले वीडियो में हम अब कैटलॉग आइटम के ऊपर और ध्यान देंगे। हम कैटलॉग आइटम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।